नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित बातों पर है, जो कि कहीं ना कहीं आपके घर परिवार की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है और माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और माँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करें। कौन कौन सी बातें आप लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी माता या बहन की यह समस्या है कि उनको गौ माता नहीं मिलती हैं या प्रतिदिन नहीं दिखाई देती हैं, तो वो अपनी पहली रोटी कैसे गौ माता को खिलाएं, या फिर आखिरी रोटी जैसा कि नियम है हम कुत्ते को खिलाते हैं। तो मान लीजिए आपके आसपास कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसी जगह पे हैं, तो आप आखिरी रोटी कैसे कुत्ते को खिलाएं और फिर पहली और आखिरी रोटी का क्या करें आप। दूसरी चीज, मैं आपको प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाने का पुण्य फल कैसे प्राप्त हो, इसका नियम भी बताऊंगी। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आप प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको गौ माता नहीं मिलती है तब भी। ये भी बात आप लोग जानेंगे। और एक ऐसे महादान के विषय में दोस्तों, जो कि आप प्रतिदिन अपने भोजन से दान करेंगे, वो दान महादान कहलाता है और इसका पुण्य फल इतना अत्यधिक होता है कि जिसकी की कोई सीमा नहीं है। वैसे तो प्रतिदिन हम किसी त्योहार पर, किसी पूजा पाठ पर हम दान करते ही रहते हैं, किसी व्रत में दान करते ही रहते हैं, लेकिन यह दान जो है ये महादान कहलाता है। तो ये भी आप लोग अपने जीवन में, अपने नियम में शामिल कीजिए। दूसरी बात, रसोई घर से संबंधित एक ऐसी गलती है कि हो सकता है कोई भी माता बहन जो नहीं जानती हैं वो गलती अनजाने में कर रही हैं। इससे उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उनके परिवार पर, उनके घर की सुख और समृद्धि पर। तो ये सभी बातें आप लोग जानेंगे। पूरी बातें बहुत ही काम की हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। इन्हें आप लोग अपने जीवन में जरूर अपनाएं। वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कि गौ माता आपको नहीं मिलती हैं, तो आप गौ माता को रोटी देने का पुण्य कैसे प्राप्त करें। देखिए, जब आप रोटी बनाने के लिए आटा निकालते हैं तो प्रतिदिन आप उस आटे में से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 मुट्ठी, जितना भी आपका हो सके, आप सूखा आटा, साफ आटा निकालकर एक पात्र में रखती जाइए। लेकिन वो आटा साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सुबह का बचा हुआ आटा है तो उसमें आप रोटी बना रही हैं, उसी आटे में निकाल रही हैं, तो उसको आप गौ माता के लिए नहीं निकालेंगी। साफ आटा, आप जो आपके कंटेनर में साफ आटा रखा है उसमें से आप आटा निकालिए और 1 मुट्ठी आटा, 2 चम्मच आटा आप एक पात्र में, एक डब्बे में इकट्ठा करती जाइए। उसके बाद इस आटे को आप ले जाकर एक दिन, माह में एक दिन, चाहे अमावस्या तिथि हो या पूर्णिमा तिथि हो, ऐसी तिथियों पर उस आटे की आप रोटियां बना ले, या फिर वो आटा आप ले जाकर गौ माता को खिला सकती हैं, जहां भी आपको गौ माता मिले। महीने में एक बार आपको करना होगा, या फिर आप पता लगा लीजिए कि गौ माता कहाँ पे हैं। कोई गौशाला हो आपके घर के आसपास या दूर ही हो, तो महीने में एक बार आप जाकर ये पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसा करने से आपको प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। चाहे तो आप उन सभी आटों को एक ही बार गूंथ कर आप 2-4 रोटियां भी बना सकती हैं, बड़ी बड़ी रोटियां भी बना सकती हैं। इस तरह से भी आप खिला सकती हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपको गौ माता और कुत्ता नहीं मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करें। पहली और आखिरी रोटी का क्या करें। इसको अपने घर के परिवार के सदस्यों को भी नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करें। आपको ये करना है कि आप फिर भी पहली और आखिरी रोटी जरूर निकालें। पहली रोटी छोटी सी ही बना लें और आखिरी रोटी अंतिम में आप छोटी सी बना लें, क्योंकि पहली और अंतिम रोटी अपने परिवार के सदस्यों को नहीं दी जाती हैं और स्वयं भी नहीं खाई जाती हैं। उस रोटी को आप अपने घर में, बालकनी में या छत पर पक्षियों को डाल सकते हैं। तो पहली और आखिरी रोटी जरूर निकालें और ले जाकर आप पक्षियों को डाल दें। और गौ माता को इस तरह से रोटी खिलाने का, जैसा मैंने बताया, ऐसे आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रतिदिन का दान मैं बताऊं दोस्तों, ये महादान है। बहुत ही पुराने समय से, पहले समय के बड़े बुजुर्ग इस तरह से दान करते थे। कैसे आपको करना है। प्रतिदिन आपके घर में जब भोजन बनता है, जब आप चावल निकालती हैं चावल बनाने के लिए, तो उसी चावल में से, जैसा कि मैंने आटे के बारे में बताया, उसी में से आप चावल जब आप नाप के निकालेंगी, उसके बाद आपको 1 मुट्ठी चावल किसी पात्र में रखते जाना है। 1 मुट्ठी चावल हो या उससे भी थोड़ा चावल हो, क्योंकि दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतना ही ज्यादा दान करें, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा ही चावल, 1 मुट्ठी से भी कम चावल प्रतिदिन निकालेंगी, मान लीजिए कि एक ही समय निकालिए, सुबह के समय निकालिए या शाम के समय निकालिए और एक पात्र में रखती जाइए। तो जिस प्रकार से आटे के बारे में मैंने बताया, उसी प्रकार से ये चावल जब इकट्ठा हो जाए, 1 किलो हो
हो जाए, 2 किलो हो जाए, तो आप ले जाकर किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, किसी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको उसकी आवश्यकता हो, जिनके घर भोजन की कमी हो। तो ये समझ लीजिए ये दान आपका महादान हो गया। समझ लीजिए कि आप अपने भोजन से आप दान दे रहे हैं, अपने भोजन में से एक अंश निकालकर आप किसी गरीब को या किसी असहाय को दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस दान का इतना अधिक लाभ, इतना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा वास करेगी और माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार से प्रसन्न रहेंगी। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे नियम हम कर रहे हैं, बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी कुछ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको कि हमें नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में आप भोजन बनाते हैं तो वैसे तो बहुत सारे नियम है कि नहा धोकर आप भोजन बनाइए, अपने किचन को हमेशा साफ रखिए, बर्तनों को जूठा मत छोड़िए, चूल्हे पर आप बर्तन मत छोड़िए, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन एक गलती चकला बेलन के विषय में मैं बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई भी मेरी बहन इस तरह से गलती करती हूँ, जैसे आपने बर्तन इकट्ठा किया रोटी बनाने के बाद और उसी सिंक में आपने चकला बेलन भी रख दिया कि जब बर्तन धुलेंगे तो उसी के साथ चकला बेलन भी साफ करेंगे। ये गलती आप भूल कर भी मत कीजिएगा। चकला बेलन माँ लक्ष्मी जी का उसमें वास होता है, उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है हमारे रसोई घर में। जैसे तवा कढ़ाई का, उसी तरह चकला बेलन का बहुत महत्व होता है। पहली बात तो रोटी बनाने के बाद आप तुरंत ही चकला बेलन को धुल लीजिए, कभी भी जूठे बर्तनों में उसे मत डालिए। दूसरी चीज, जिस स्क्रबर से आप अपने जूठे बर्तन को साफ करती हैं, उस स्क्रबर से, उस जूने से आप कभी भी अपने चकले बेलन को साफ ना करें। आप उसको साफ पानी से केवल धोएं और रोटी बनाने के बाद बहुत अधिक देर तक आपका चकला बेलन पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगी 2 मिनट का समय लगता है। आप रोटी बनाने के बाद तुरंत तवा को अपने चूल्हे से हटाएं, उसको कहीं ऐसे जगह रखें जहां वो ठंडा हो जाए और चकला बेलन जो है उसे आप तुरंत धुलें और अपने हाथ को साफ करें। ये नियम बना ले। कभी भी आप जूठे बर्तनों में यदि आप चकला बेलन इस तरह से छोड़ती हैं और उसे आप बर्तनों के साथ ही धुलती हैं तो ये कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी को अप्रसन्न करने वाली बात है। इससे धीरे धीरे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। तो चकला बेलन से संबंधित ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले समय से ही, बहुत ही पुराने समय से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताती आ रही हैं कि कभी भी चकला बेलन रोटी बनाने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना चाहिए और अपने हाथ को और अपने चकला बेलन को साफ करके आप साइड में रखिए। फिर आप बाकी बर्तनों को बाद में भी धुल सकती हैं। वैसे बर्तनों को भी जूठा बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज मैं चकला बेलन के विषय में ये बात अपनी माताओं बहनों को बताना चाहती थी। तो ये सारे नियम थे रसोई घर के विषय में। यदि आप ये कार्य रसोई घर में नियमित रूप से करती हैं तो आप देखेंगी कि धीरे धीरे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और निरंतर आपके घर में धन का आगमन होगा। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। तो रसोई घर एक मंदिर है दोस्तों, तो इसका ध्यान आप लोग जरूर दीजिए। रसोई घर में माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। आपको गौ माता को रोटी खिलाने का भी पुण्य फल प्राप्त होगा, महादान का भी पुण्य फल प्राप्त होगा और साथ ही आप इस गलती से भी बच जाएंगे जो कि मैंने बताया। वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।